हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। ये देखिए, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत 1,12,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं। केवल देखिए 3 प्रकार के, मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार के यहाँ पर पद निकाले गए हैं, जिसमें केवल एक प्रकार के पद में ही 1,12,000 वैकेंसी हैं। और जो 2 प्रकार के पद और हैं उनमें भी वैकेंसी है। तो आप समझ लीजिएगा लगभग 1.5 लाख यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है। और पहला जो पद इन्होंने सृजित किया है वो है पंचायत कार्यपालक का। इसमें देखिए 1,12,000 हैं कुल पद, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कुल पद 1,12,000 हैं और मासिक आय जो आपको 12,500 से लेकर 16,500 रुपये सैलरी मिलेगी। और अगर आप 10वां पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 10वें पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आपकी 30 अगस्त 2024 से काउंट होगी। यानी कि 30 अगस्त 2024 को आप पूरे 18 वर्ष के हो गए हों और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। नौकरी करने के लिए ऐसा नहीं है एक ही राज्य में है, यहाँ सारे राज्य दे रखे हैं: बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखंड। इन सब राज्यों में आपकी जहाँ वरीयता हो वहाँ आपको मिलेगी जॉब करने के लिए। उसके साथ साथ आप अगर उसी राज्य के हैं तो वहाँ आपको जॉब मिलेगी। आपकी चयन प्रक्रिया जो होगी, आपके 10वीं के अंक देखे जाएंगे, उसमें कितने हैं, और उसके अनुसार आपकी मेधा सूची बनेगी। और उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपकी भर्ती होगी। फॉर्म जो है वो 6 अप्रैल से भरे जा रहे हैं, लेकिन 4 जून तक भरे जाएंगे। 4 जून 2024 तक। और मेधा सूची 4 जून के बाद 7 जून को शुरू हो जाती है, 2 दिन का गैप करके 7 जून को जारी कर दी जाएगी। और 2-3 मेधा सूची आएंगी, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट, जो 10 जून को लास्ट होगी। और आवेदन शुल्क जो है, वो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो 260 रुपये उन्हें आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, तो मेधा सूची कैसे बनेगी? आपके 10वीं के अंक देखे जाएंगे और आपका जो इंटरव्यू होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल पे जाके आपको इंक्वायरी कोई करनी है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। ये तो एक प्रकार के पद हो गए पंचायत कार्यपालक। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के पद जो हैं। और वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो नौकरी चाहते हैं अपने राज्य में या आसपास के राज्य में। ये देखिए दोस्तों, ये भी देखिए स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत है। और इसमें भी देखिए पूरा विज्ञापन संख्या बिल्कुल सही सटीक सब दे रखा है। ये है प्रखंड पर्यवेक्षक सह पंचायत कार्यपालक। पंचायत कार्यपालक की भी जो वैकेंसी थी 1,12,000, इसके साथ ये दूसरी वैकेंसी है। अब इसमें कुल पद जो हैं इन्होंने यहाँ पर बताए नहीं हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हैं ये सब बताए हैं, सभी प्रखंडों में हैं। तो वही बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखंड में है। 14,000 से 21,000 आपको सैलरी मिलेगी लगभग। और 12th पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो पिछला अभी मैंने आपसे दिखाया था उसके उच्च पद पर आप रहेंगे। 19 से 40 वर्ष, उसमें 18 से 40 वर्ष उम्र थी, इसमें 19 से 40 वर्ष है। और काउंट वही होगी 30 अगस्त 2024 से। नौकरी करने के स्थान के लिए सेम जो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रखंड दे रखे हैं, जहाँ जहाँ पद हैं वहीं आप नौकरी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। चयन कैसे होगा? जैसे उसमें हुआ था, इसमें 12th मांगा है तो आपके 12th के अंक देखे जाएंगे, इसके साथ साक्षात्कार होगा। फॉर्म वही है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 6 अप्रैल से भरना, लेकिन 4 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, 4 जून तक। और उसके बाद 7 जून को मेरिट निकलेगी, 10 जून तक मेरिट निकलेंगी आपकी 3, जिससे कि सारे पदों को भरा जा सके। फीस वही है 260 रुपये। आप इस फॉर्म को भी भरना चाहते हैं अगर, तो आप 260 रुपये दे के ये फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी कि आप तीनों पदों के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी है और एज आ रही है आपकी तब, लेकिन तीनों के लिए आपको फ़ीस अलग देनी होगी। ये देखिए इसकी वेबसाइट है और ये है इसकी ईमेल आईडी। इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है। अब हम तीसरे प्रकार के पद की तरफ चलते हैं कि तीसरे प्रकार के पद कौन से सृजित किए गए हैं जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत। अब यहाँ पे देखिए जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत ये भी नोटिफिकेशन उसी समय का। ये जिला प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसी है और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें भी वहीं पर हैं जहाँ पर जो पिछले 2 प्रकार के जो पद थे वही। ठीक है, इसमें सैलरी अच्छी है काफ़ी, 25,500 से 35,500 के बीच मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी उसमें, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी, चाहे आप बीटेक किए हैं, चाहे आप बीएड नहीं, चाहे आप
बीएससी किए हैं, चाहे आप बीए किए हैं, चाहे आप बीसीए किए हैं, चाहे आप बीबीए किए हैं, ये सब बैचलर डिग्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 19 से 40 वर्ष इसमें उम्र मांगी है और नौकरी का स्थान जहाँ पर इनके पद हैं वहीं पर नौकरी के स्थान भी हैं। और इसका चयन भी वैसे ही होगा, आपके ग्रेजुएशन के अंक और आपका इंटरव्यू, इन दोनों को देखा जाएगा। फिर आपकी मेधा सूची बनेगी, यानी कि मेरिट लिस्ट। यहाँ भी 6 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, लेकिन 4 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद 7 जून से इसकी भी मेरिट निकलेगी, 10 जून तक निकलेगी। और फीस वही है 260 रुपये सभी श्रेणियों के लिए। फॉर्म आपको यहाँ पर जाके भरना है। ठीक है, और जो भी जानकारी है वो आप इस पर जाकर ले सकते हैं, अगर रिमेनिंग जानकारी जो भी है वो सब। तो पूरी यहाँ पर तीनों प्रकार के पद मैंने आपको बता दिए हैं। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है एक राज्य में वैकेंसी है, इतने सारे राज्यों में ये वैकेंसी आई हैं। और सैलरी भी अच्छी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार सैलरी है, और पद भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पद भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि कम है। इसमें ओपन भले ही नहीं किए हैं इन दोनों में, लेकिन अच्छे खासे पद हैं, क्योंकि काफ़ी राज्यों में वैकेंसी है तो पदों की संख्या बहुत है। तो आप इस फॉर्म को भरिए, हो सकता है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो आपको एक नौकरी मिल जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पैसे कमाने लगें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। इस तरह की मैं सारी न्यूज़ अपडेट करती रहती हूँ चैनल पर।